हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 4 आज हम अभ्यास 6 आकृति। तो आकृति के पीछे हमने आयत, त्रिभुज, वृत्त और वर्ग के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसके आकृतियों में अभ्यास 6 है आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम पहला आकृति का अध्ययन करेंगे घन। एक तो होता है घन, एक होता है घनाभ। ध्यान दो, घन क्या होता है। घन विद्यार्थियों या स्टूडेंट्स वो आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जब एक जैसी होती है। जैसे हमारे कुछ चौक के डब्बे होते हैं, वो घन की आकृति होते हैं। साफ घन की आकृति के होते हैं। घन की लंबाई, चौड़ाई एक जैसी होती है। मैं आपको घन का एक चित्र बनाता हूँ, आकृति बनाऊंगा घन की। आप देखो, ये डब्बा बन गया। ये तो वर्ग हो सकता है, परंतु हम घन बनाएंगे। तो घन बनाने के लिए देखो, ये आकृति घन की होगी। इसको हम घन कहते हैं। घन के देखो, दोबारा देखो घन कैसे बनाएंगे। पहले आप एक डिब्बा बनाओ, फिर देखो यहाँ बीच में से बिंदु से लो, चाहे इधर खींचो, चाहे इधर, चाहे ऊपर किधर भी ले लो। आप ऐसे में ऐसे ही एक डिब्बा, अन्य डब्बा बनाओ। दो डब्बे बन गए। अब इनकी किनारों को मिला दो स्टूडेंट्स। ये हमारा घन बन गया। घन की कुल साइड कितनी होती है? 6। कुल साइड कितनी होती है? 6 साइड होती है घन की। जब इस घन को हम खोलते हैं, आपको कहा जाए कि इस घन को टुकड़े करो खोल के, तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? घन को खोलने के लिए आप देखो, ये एक जैसे होना चाहिए। अब घन को खोलोगे तो देखो फेस कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। कहना तो इसको फोल्ड करोगे, इसको खड़ा करोगे, इसको खड़ा करोगे, इसका ढक्कन लग जाएगा और इधर से ये बंद हो जाता है। हम कैसे करते हैं कि आप दोबारा देखो, घन को फोल्ड कैसे खोलना। ये हम घन को खोलेंगे, बीच में से काटेंगे, तो इस प्रकार से तीन आकृति बनती है। एक आकृति इधर ढक्कन वाला खोल देंगे, फिर इसको खोलेंगे, तो ये इधर खड़ा हो जाएगा, इधर खड़ा हो जाएगा, इसका ढक्कन लग जाएगा, इसको फिर बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से इस घन के 6 पार्ट्स हम खोल सकते हैं। इसी प्रकार से ये था घन। घन के 6 भुजाएं होती है, 6 साइड होती है, 1 2 3 4 5 और 6। उसको हम कहते हैं घन। घन की विशेषता होती है कि इसकी सभी साइडें क्या होती है? एक समान होती है। सभी साइडें क्या होती है? एक जैसी होती है। उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक समान होती है। तो आप स्टूडेंट्स अनुमान लगाओ कि हम घर में ऐसी कौन कौन सी चीजें हो सकती है जो घन की आकृति की हो सकती है। आप उनको अच्छी तरह अध्ययन करना, देखना कि ऐसी जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी एक समान आकृति उनकी एक जैसी होती है, उसको हम घन कहते हैं। इसी प्रकार से फिर आगे का पॉइंट है घनाभ। हमने घन के बारे में चर्चा की। घन के 6 फेस होते हैं,
6 साइड होते हैं, पृष्ठ 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और इसके वर्टेक्स 12 होते हैं और साइड भी 8 होती है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स अब हम चर्चा करेंगे घनाभ के बारे में अध्ययन करेंगे। घनाभ वो आकृति होती है जो जिसकी लंबाई अलग और चौड़ाई अलग होती है। जैसे माचिस हमारे घर में उसकी लंबाई चौड़ाई अलग होती है, तो वो घनाभ की आकृति होती है। घनाभ बनाएंगे कैसे, देखो एक रेक्टेंगल की आकृति की हम आकृति बनाएंगे। इसके सेंटर पॉइंट ले लेंगे। सेंटर पॉइंट लेने के बाद आप उतनी लंबाई का फिर बनाओगे। उसके बाद इनका इस प्रकार से, अब जैसे मैंने घन में वर्टेक्स मिलाए थे इसी प्रकार से आप इनका मिला दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक घनाभ हो जाएगा। घनाभ हो जाएगा, ये घनाभ की आकृति। एक बार फिर देखो, दोबारा मैं बनाता हूं। घनाभ की आकृति दोबारा बनाता हूं मैं। इधर देखो, ये इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, ये हमारा घनाभ बन गया। अब घनाभ हमारी आकृति है वो कैसी हो सकती है, ध्यान दो। घनाभ को जब खोल लेंगे तो घनाभ इस प्रकार से खोल सकते हैं हम। इसके 4 पार्ट बन जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 घनाभ के 4 पार्ट है। उसके बाद देखो, इसके जो बंद करने का, इनको फोल्ड करेंगे, इसको खड़ा कर देंगे, इधर से इसको खड़ा कर देंगे, इसका ढक्कन लग जाएगा और दोनों तरफ से बंद करने के लिए हम इस प्रकार से वाइंडिंग लगा देंगे। इस प्रकार से हम घनाभ को फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड के लिए दोबारा देखो कि स्टूडेंट्स, घनाभ को मैंने 2 बार बताया, फोल्ड वाला भी 2 बार देखो। देखो आप अपनी स्केल से ऐसे लाइन लगाओ, घनाभ को हम खोलेंगे, स्केल से लाइन लगाओगे, 4 कॉलम बना दो। उसके बाद ध्यान दो, घनाभ के 4 फोल्ड है, उनमें ये कैप और ये कैप, ढक्कन लग जाएगा क्योंकि इसको खड़ा करोगे, इसको खड़ा और इसको ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम घनाभ का फोल्ड कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम स्टूडेंट्स, चर्चा करेंगे साइलेंडर के बारे में। जिसको आप बेलन बोलते हो। बेलन क्या होता है, देखो जो गोलाकार आकृति होती है, जैसे हमारी पानी वाली पाइप, या जो हम घरों में क्या होता था पहले, आग जलाने के लिए वो फूंक मारने के लिए फूंकनी काम में ली जाती थी, वो भी एक साइलेंडर होती थी। घर में गैस और टंकी होती है, उसकी आकृति भी साइलेंडर जैसी होती है। तो उस साइलेंडर को बनाने के लिए आप देखो स्टूडेंट्स, साइलेंडर बनाना है आपने, तो साइलेंडर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप पहले 2 लाइनें लगाओ, 2 लाइनें लगा के इसको गोलाई दे दो और फिर इस प्रकार से ये हमारा साइलेंडर हो गया। अगर इसको खोल लोगे तो देखो क्या करोगे, रेक्टेंगल की आकृति का, क्योंकि इसको गोलाई देके हम साइलेंडर बना सकते हैं। तो ऊपर भी हमारे इसके ढक्कन लगेगा बंद करने के लिए, और नीचे बेस को भी बंद करने के लिए ढक्कन का प्रयोग होता है। इस प्रकार से हम इसको स्टूडेंट साइलेंडर को खोल सकते हैं, साइलेंडर बना सकते हैं और
उसमें फिर आगे वाली आकृति देखो हमारी सर्किल, जिसको आप वृत्त कहते हो। वृत्त के अंदर स्टूडेंट ये होता है, ये हम कंपास की सहायता से, प्रकार की सहायता से हम वृत्त बनाते हैं। और प्रकार की सहायता से वृत्त बनाते हैं तो क्या है, जो वृत्त होता है केंद्र बिंदु ये होता है, यहाँ तक खींची गई रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। और जो पूरी खींची गई रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं? व्यास। ये त्रिज्या होती है, व्यास। क्योंकि वृत्त जो भी बनाया जाता है वो त्रिज्या से बनाया जाता है। सपोज करो आपने 2 सेमी एक प्रकार के अंदर पेंसिल डाली, प्रकार के अंदर पेंसिल आप फिट करके प्रकार को फुट्टे की सहायता से या स्केल की सहायता से नाप के आप खोलो। 2 सेमी की, 3 सेमी की, 5 सेमी की, कितनी भी खोल सकते हो। जो हमारी कॉपी के पेज में पूरे हमें छोटा बनाना चाहिए 2-3 का। अगर कोई नाप नहीं दे रखे, नाप दी होती है तो हम उसके हिसाब से बनाते हैं। जैसे नाप दे दी 3 सेमी का, आप 3 सेमी का कंपास खोलो, प्रकार पेंसिल यहाँ प्रकार का भाग यहाँ रखो और पेंसिल यहाँ रखो, घुमा दो। घुमाओगे तो आपका वृत्त बन गया। अब जो आपकी ये चीज आई है ये आपकी त्रिज्या है। पूरी अगर होती तो ये इसका व्यास हो जाता। व्यास क्या है? त्रिज्या का हमेशा स्टूडेंट क्या होता है? दुगना होता है। व्यास क्या होता है? दुगना होता है। इस प्रकार से आज मैंने आपको बेसिक आकृतियों के बारे में बताया है, घन, घनाभ, और उसके बाद साइलेंडर जिसको हम बोलते हैं, साइलेंडर के बारे में, और उसके बाद मैंने बेलन जिसको बेलन बोलते हो आप हिंदी में, बेलन को वृत्त के बारे में, और एक होता है कोन, शंकु जिसको आप बोलते हो। शंकु कोन आपने देखा होगा, जो मिस्त्री होता है उसके पास वो एक लट्टू नुमा होता है जो रस्सी में डाल के ना उसको देखता है दीवार को सीधी या कैसे। या फिर आप जैसे आइसक्रीम खाते हो वो आपकी सॉफ्टी होती है, वो भी आइसक्रीम जैसी होती है, वो भी कोन जैसी होती है। इस प्रकार से बना के हम ये आकृति कोन की बना सकते हैं। इसको हम कोन बोलते हैं, जिसको शंकु कहा जाता है। शंकु, इसको हिंदी के अंदर हम शंकु कहलाता है। तो ये शंकु की आकृति थी। अब हम स्टूडेंट्स आगे के वीडियो में अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 6 पॉइंट के बारे में। तो आप इन आकृतियों को बनाना और कॉपी के अंदर जो मैंने आज करवाई है अध्ययन लिख के प्रश्नावली का बेसिक अध्ययन के बारे में आप घन, घनाभ की आकृति बनाना, उसको खोलना, फिर आप बेलन की आकृति बनाना। बेलन को खोलते हैं तो कैसी आकृति होती है, परंतु वृत्त को नहीं खोला जाता। इसलिए इन आकृतियों के बारे में अध्ययन किया है। आप अपनी कॉपी में उतारें और इनका रिवीजन करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।